आप लोगों का स्वागत है एप्पल क्लासेस टीचिंग में। क्लास 10th चैप्टर हम 8 लेकर आए हैं, जो चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इंग्लिश में बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। तो त्रिकोणमिति हम पढ़ाने से पहले इसका बेसिक जान लेते हैं कि इस बेसिक में क्या राज छुपा रहता है। देखिए आप लोगों को हम बताने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम त्रिकोणमिति से जानते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। किसे कहते हैं त्रिकोणमिति? त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति कहता है त्रिकोण मिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। फिर हम एक स्टार मार्क देके लिखते हैं, ठीक है। लिखेंगे तिरका चिन्ह देकर अंग्रेजी के शब्द ट्राइगोनोमेट्री 3 ग्रीक शब्द से मिलकर बना होता है। अब कहिएगा कौन सा 3 शब्द है? देखिए ये शब्द है ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रॉन, ठीक। इसमें ट्राई का अर्थ है 3, गोन का अर्थ है भुजा, मेट्रन का अर्थ होता है माप। अगर इसको पूरी तरीका से तीनों को अगर जोड़ के बताएगा ना तो इसमें हम लिख सकते हैं अर्थात एक त्रिभुज अर्थात अंग्रेजी के शब्द ट्राइगोनोमेट्री का पूर्ण अर्थ होता है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप, ठीक। देखिए बारी बारी से अब हम बेसिक जानते हैं कि ट्राइगोनोमेट्री का बेसिक क्या होता है। तो कहता है त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच क्या कहता है? संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब कैसा संबंध होता है ट्राइगोनोमेट्री का? तो ट्राइगोनोमेट्री में संबंध दिखेगा लंब और आधार और कर्ण से यह संबंध रहता है, यानी इन तीनों से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो चलिए अंग्रेजी के शब्द ट्राइगोनोमेट्री 3 ग्रीक शब्द से मिलकर बना होता है। कितने शब्द से? 3 शब्द से मिलकर बना होता है। यह शब्द क्या है? ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रन, ठीक है। इसमें ट्राई का अर्थ है 3, गोन का अर्थ है भुजा, मेट्रन का अर्थ है माप। यानी इन तीनों के एक शब्द में बोले ना तो कहेंगे अंग्रेजी के शब्द ट्राइगोनोमेट्री का पूर्ण अर्थ होता है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप, यानी 3 भुजाओं को मापना ही हम क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है,
तो ये छोटा सा त्रिकोणमिति का एक डिफिनेशन के तौर पे बेसिक बतलाया गया है। इसमें जो मैन जो होता है कि एक त्रिभुज लेके कि इसमें क्या सब होता है, नहीं होता है, लंब और आधार कहाँ होता है, उन चीज़ को हम बतलाने वाले हैं। ठीक है, तो अब वीडियो को पॉज करके अब लिख सकते हैं। चलिए हम थोड़ा सा ऊपर में इसको मिटाते हैं। देखिए इसमें तीन भुजा के माप जो बताया गया, एक हम त्रिभुज लेके देखते हैं। देखिए बच्चों को क्या कन्फ्यूजन होता है इस त्रिभुज में कि आराम से विद्यार्थी सबको यानी बच्चों सबको पता रहता है यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री होता है। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, सी। हर बच्चा को ये पता रहता है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो रहता है ना कर्ण कहलाता है। ये सबको पता, कर्ण में कोई दिक्कत नहीं होता, सब पहचान लेता है कि कर्ण कहाँ होता है। बस हमको तो पता रहता है कि लंब कौन है, आधार कहाँ। हमको यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। लंब और आधार आप लोगों को अगर पता चल जाएगा तो ट्रायगोनोमेट्री बहुत हल्का है, जो हमें 8.1 बनाने में इतना सुविधा मिलेगा कि आप लोग इस वीडियो को देख के आराम से बगैर किए हुए आप लोग आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें आप लंब और आधार कौन सब होता है उसकी जानकारी लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लिख के बताते हैं। कहा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं जो बड़ी होती है, देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं जो भुजा बड़ी होती है। ठीक है, फिर कहा अब बचा ये दोनों भुजा, इन दोनों भुजा, तो लिखेंगे बाकी जो भुजा बचा, बाकी जो दो भुजा बचा, फिर से लिखते हैं बाकी जो दो भुजा बचा, इनमें से कोई भी आधार और लंब हो सकता है। अब देखिए हो सकता है कन्फ्यूजन के चलते, ठीक है, कन्फ्यूजन के चलते एक त्रिभुज में मैन एंगल के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे। मैन एंगल का हम नाम रख देते हैं। वो नाम क्या रखेंगे? थीटा। वो नाम क्या रख देते हैं? थीटा, एक्स, वाई, जेड या इनमें से किसी भी। ठीक है, अच्छा चलिए पहले इतना हम समझा देते, उसके बाद और आगे हम बतलाते हैं। कहा कि एक त्रिभुज में जो होता है 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ठीक है, अब जो बाकी जो दो भुजा बचा, इनमें से कहा कि कोई भी आधार और लंब हो सकता है। अब बताइए अगर हम इसको आधार माने, इसको लंब माने, या इसी को हम आधार माने, इसी को हम लंब माने, बताइए कंफ्यूजन तो होगा। कहा कि इन दोनों भुजा में से किसी को लंब किसी को आधार मान लो। ठीक है, तो कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन क्या होगा? कंफ्यूजन के चलते मैथमेटिक्स ने एक रूल बना दिया। वह रूल क्या है
कि आप मेन एंगल के सामने वाले भुजा को आप क्या कहिएगा, लंब कहिएगा। मैथमेटिक्स ने रूल क्या बना दिया कि आप मेन एंगल के सामने वाली भुजा को, अगर मेन एंगल मान के चले, यहाँ पे हम नाम रख दिया थीटा, कहा कि मेन एंगल के सामने वाली भुजा जो रहेगा उसको हम लंब कहेंगे, लंब कहेंगे। अब लंब हमें पता चल गया तो हम इसे आधार अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो कहा कि इनमें से कोई आधार और लंब हो सकता है, तो कन्फ्यूजन हो गया। तो कन्फ्यूजन के चलते मैथमेटिक्स ने एक रूल बना दिया। क्या रूल बना दिया कि एक त्रिभुज में मेन एंगल के सामने वाली भुजा जो रहेगा ना उसको आप लंब कहिएगा, ठीक है। अब लंब जो रहेगा मेन एंगल में, तो मेन एंगल का हम कुछ नाम रखेंगे तब ना हमको पता चलेगा कि मेन एंगल कौन सा होता है, ठीक है। मेन एंगल कौन है यहाँ पे, तो यहाँ पे रख देता है मेन एंगल का नाम थीटा एक्स वाई जेड, इनमें से किसी को भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो एक नाम ले गया अक्षर का, वो ग्रीक शब्द है थीटा, ये ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द है जो इसका नाम पड़ गया। अब कहिएगा ग्रीक शब्द में, अब देखिए बच्चों को आप हमेशा से पढ़ाते आ रहे हैं कि अल्फा, अल्फा बीटा गामा, ये क्या है, उसी तरीक़ा से थीटा भी यहाँ पे बच्चों को सिखाना चाहिए कि यहाँ पे थीटा जैसे अल्फा बीटा गामा एक ग्रीक शब्द से लिया गया, उसी तरीके से एक थीटा भी है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा आ गया, ठीक है। बोला मेन एंगल के सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, और जो बाकी जो मेन एंगल के सामने है आधार कहेंगे, और फिर इसके भी सामने में जो आएगा उसको हम लंब कहेंगे और आधार कहेंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे ये जो थीटा जो लिखी इसका नाम क्या है, मेन एंगल, मेन एंगल, ठीक है। और त्रिभुज लेके देखते हैं कि यहाँ पे इसका नाम क्या है, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो। अब कन्फ्यूजन ना हो तो इसके सामने वाले तो कर्ण तो कहलावे करता है, अब इसको हम लंब कहते हैं और आधार कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेन बेसिक ये था कि आपको लंब और आधार हमें परिचित कराना था कि विद्यार्थियों को 8.1 बनाने में हमें लंब और आधार कहीं पर दिक्कत ना हो। आपको यहाँ पे जखने कहेगा मेन एंगल यहाँ पे कौन है, ए है, तो ए के सामने वाली भुजा को हम कहेंगे लंब कहेंगे, ठीक है। और आधार अपने आप मिल जाएगा, तब कर्ण में हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो इतना हमें बतलाने की ज़रूरत थी कि आप लोगों को कि यहाँ से हम और आगे पार्ट 2 में वीडियो बनाएंगे जो इसमें लंब और आधार किसे कहते हैं, आधार कैसे होता नहीं होता, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू बेसिक के लिए।